बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में आना भी होता है और जाना भी होता है, लेना भी होता है और देना भी होता है, कहना भी होता है और सुनना भी होता है, बोलना भी होता है और दूसरे पर बुलवाना भी पड़ता है, स्वयं भी सेवा करनी पड़ती है, दूसरे पे करवानी पड़ती है, दूसरे की बात भी माननी पड़ती है और अपनी बात भी मनवानी पड़ती है। ऐसा होता ही होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता जरूर पड़ती है, चाहे कपड़ा बुनाई का काम हो, चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे लकड़ी के कुर्सी मेज टेबल किसी का हो, जरूर 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 पड़ती है। अब कोई कहे कि जरूरत नहीं पड़ती, ये भूल है। जरूरत जरूर पड़ेगी। मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी जरूरत पड़ती है, अग्नि की भी समय पर जरूरत पड़ती है, वायु की भी पड़ती है, और ये पोल खगोल जगह इसकी भी। और ये अनादि है। मिट्टी भी अनादि है, जल भी अनादि है, अग्नि भी अनादि है, वायु भी अनादि है, और चेतन जीव जनैया ये अनादि है। और जबला तन है, जरूरत पड़ती है। भोजन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी खाने में चला जाएगा, भोजन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, लेना ही पड़ेगा। घर में रहना है, घर में बना के रखनी पड़ेगी। यदि पत्नी है, उसकी बात पति नहीं मानेगा तो झंझट होगा, और पति की बात पत्नी नहीं मानेगी तो झंझट होगा। और दोनों में समन्वय रहे, एक दूसरे की बात माने तो कोई झंझट नहीं। बहू है, सास की 10 बात मान ले तो एक बात बहू की भी मान लेनी चाहिए, 2-4। और जी ठीक ठीक कहे तो रोज भी मानते रहो, उसको भी समझ आता है, तो इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी है। बाप बेटा का झगड़ा है, बाप बेटा की नहीं सुन, बेटा बाप की नहीं। यदि बाप बेटा को आदेश देते हैं और कभी कभी कोई बात विचार की बेटा भी कहता है तो बाप को स्वीकार करनी चाहिए। बाप की रोज सेवा करता है बेटा, पिता की खूब करता है। कभी बेटा बीमार पड़ गया, कोई नहीं है, और बाप के हाथ पे चलते हैं तो उसकी सेवा करने में दया रूप में कपड़े भी कोई दोष नहीं है। मेरे सुनने में आया है कि एक संत जी थे, उनकी सेवा में एक सेवक था और बहुत दिन से सेवा करता था। अब एक दिन वो संत जी बीमार पड़ गए तो चेला ने बहुत सेवा की, ठीक हो गए। अब एक समय वो चेला भी बीमार पड़ गया तो अब कपड़े कौन धोए? तो गुरु जी कहते थे अपने कपड़े उतार के बाल्टी में वो भिगवा देते थे, उसको नभा भी देते थे। 1 महीना तक खाट पर रहा। गुरु जी ने दया पूर्वक उसकी सेवा कर दी। अब वो ठीक हुआ, उसने माफी मांगी, चरणों में गिर गया, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मेरा अपराध भोग आया, आपने जो भी मेरे साथ में जो किया मैं इसका उपकार कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। चरणों में गिर गए। ये होता है शिष्य का। तो जब शिष्य पे संकट आता है तो गुरु काम आते हैं, और गुरु पे आता है तो शिष्य काम आता है। अर्श पर्श का मेल है, पिता पुत्र का है, माँ बेटी का है, ये सब अर्श पर्श के मेल हैं। भाई भाई का है, चाचा चाची का है, भैया भाभी का है। ये सब जितने भी नाते गोते चल रहे हैं, ये नियम के अनुसार बना है, इससे व्यवस्था ठीक रहे। इसी पर ऊंचे पद वाला ऊंचा होता है, नीचे वाला नीचा होता है। माँ का पद ऊंचा होता है, बहू का पद नीचा होता है, पिता का पद ऊंचा होता है, बेटा का नीचा होता है, गुरु का ऊंचा होता है, शिष्य का नीचा होता है। अब सब एक समान समझने लगे तो काम नहीं चलेगा। कोई कोई कहते कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। अरे भाई, तन है तो मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो,
पुलिस में भी लगते हैं, उसमें भी सीनियर जूनियर रहते हैं, तो सीनियर हैं है ना, उनकी बात मानते हैं, और जूनियर हैं वो सीनियर बात ना माने, तो वहाँ भी झंझट होता है। कहीं भी हो, अपने से जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सम्मानीय पुरुष हैं, उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री हैं, उनका करना ही पड़ेगा। MP है, MLA हैं, प्रधान जी हैं गांव के, उनका भी करना पड़ेगा। सीधी बाई सीधी सम्मान हम करते रहेंगे, नियम चलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं। इनमें भी यदि विद्वानों की बात मानी जाए, बलशालियों से काम लिया जाए, धनपतियों से काम लिया जाए, सेवक की सेवा से काम लिया जाए और मिलकर के प्रेम से रहा जाए तो कोई झंझट नहीं। पर लोग अपने को ऊंचा मान लेते हैं, दूसरे को नीचा मान लेते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, ये भूल है। ये भूल मिट जाए और सीधी बाई सीधी सम्मान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से यदि सेवा चलती रहे तो कोई दोष नहीं। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, पंडित है, तीनों वर्ण की सेवा मिलकर के करते रहे, कोई दोष नहीं। क्षत्रिय है, बलशाली है, उसकी बात मानते रहे, समय पर बल से काम लेते रहे, सब मिलजुल करके बैठे, कोई किसी से राग द्वेष नहीं माने, कोई बात नहीं। धनपति हैं, बनिया लोग हैं, जो धन कमाते रहें, सेवा करते रहें और सब चारों मिलकर के एक दूसरे की बात मानते रहें, कोई नहीं। सेवक हैं, इनको शूद्र कहा गया है, और ये भी तीनों वर्णों को मिलकर के रहें और किसी से राग न किसी द्वेष न लड़ झगड़ा, तो कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि ब्राह्मण तीनों वर्णों को छोटा मानता है, क्षत्रिय 2 वर्णों को छोटा मानता है, वैश्य 1 वर्ण को छोटा मानता है, फिर मिलकर के दबाना चाहते हैं। उसमें तू नीचे है, हम ऊंचे हैं, तू वहां बैठेगा, हम यहाँ बैठे, बस यही झगड़ा है। यदि ये झगड़ा मिल जाए, मिट जाए, आपस में मेल हो जाए, बैठ के समझौता हो जाए तो कोई दोष नहीं। संतों में भी देखो, जो बड़े संत हैं, जो सम्मानीय पुरुष हैं, उनको आगे लिया ही जाता है, उनके विचारों से काम लिया जाता है। छोटे जने उनकी सेवा करते हैं, बेशक उम्र का छोटा हो पर गुरु पद पर है, तो छोटे छोटे भी उसकी खूब सेवा करते हैं, हुक्म का पालन भी करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव जी हैं, इनके शिष्य हमारे गुरुबा जी हैं, 80-80, 90-90 साल के हैं, हमारे गुरुदेव की उम्र कम है। इसी प्रकार से गुरु की उम्र 20 साल की, चेला की उम्र 60-70 साल की। अब गुरु जब आदेश देगा तो उसको देगा, तो वो काम करते हैं। तो कोई कोई कहते हैं कितने बड़े हैं, गुरु कितना छोटा है, ये भूल है। जो गुरु पद है, गुरु पद ऊंचा होता है, इसी प्रकार से ज्ञानियों का जो पद है वो ऊंचा होता है। और ज्ञानी जन स्वयं उठ करके कोई सेवा करेंगे तो छोटे छोटे जो लोग हैं, चाहे बेशक उम्र के ज्यादा हों, वो उनको करने नहीं देंगे, क्योंकि मर्यादा है। अब कोई 20 साल का बच्चा है और किसी पद पर बैठा दिया जाए, और वो उठ करके रोज झाड़ू लगावे और बूढ़े बूढ़े नौकर हों, तो उसको कैसे लगाने देंगे? एकदम उसको कहेंगे आप मत करिए ऐसा काम, मर्यादा भंग हो जाएगी, मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो मर्यादा बिगड़ जाती है। तो साहब कहते हैं कि घर में रहने पर पिता की जगह पिता का सम्मान किया जाए, माँ की जगह माँ का किया जाए, दादी की जगह पर दादी का किया जाए, दादा की जगह पर दादा का किया जाए, भाभी की जगह पर भाभी का, चाची की जगह पर चाची का, सबके सम्मान डिग्री मंजिल बाई मंजिल जैसे चढ़ते हैं, इसी सीढ़ी बाई सीढ़ी सबका सम्मान होता रहे, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन लोग सब बराबरी समझ लेते हैं और कहते हैं कौन किसका बाप, कौन किसका भाई, कौन किसका बेटा, कौन किसका गुरु, कौन किसका चेला, सब एक कोई कोई न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। यही भूल हमको गड्ढा में गिरा रही है, और आज से नहीं बहुत दिन से गिराती चली जा रही है। यदि ये व्यवस्था बिगड़ गई तो सारा हाल बिगड़ता ही चला जाएगा। कई जगह मैं सुना हूँ, अरे कि कौन बड़ा और कौन छोटा, अरे कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, कितने बुद्धि में विकार आ गए। चित्त इनका कैसे सही रह सकता है, बुद्धि की भ्रष्टता कैसे मिटेगी, है ना, मन के विकार कैसे मिटेंगे, ये निरंकारी कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। आज पहले भी जब बड़े बूढ़े सभा में आते थे, छोटे बैठे तो खड़े हो जाते थे, आजकल तो कोई खड़ा तो नहीं होता है। कितनी व्यवस्था बिगड़ी है। बहुएं घर में बैठी हुई होती, सास दीदी बात से आई तुरंत खड़ी होती थी, सब पैर छूती थी, उनको सम्मान पूर्वक बैठाती थी। आज तो बहू आराम से बैठी रहती है और सास चाहे कुछ भी किधर भी ढूंढती रहे, चाहे नीचे बैठ जाए कहीं भी हो। यदि कुर्सी दूसरी नहीं है तो सास को खड़े खड़े नीचे ही बैठना पड़ेगा, बहू नहीं कहेगी बैठ जाओ। इसी प्रकार से बेटा कुर्सी पे बैठा हुआ है, खाट में पिता इधर उधर डोल रहे हैं, पर वो उठ के नीचे नहीं बैठेगा, उनको नहीं बैठाएगा।
ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है, बड़े भाई हैं नीचे बैठे हैं, छोटा भाई है ऊपर बैठा है। कैसी अनैतिकता ये, कैसा नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, चारों भाइयों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 4 भाई हैं, शेख सैयद मुगल पठान ये 4 भाई हैं, ये सिख ईसाई जितने मत पंथ हैं ये सब भाई भाई हैं। और ये भाई भाइयों का झगड़ा है। एक भाई झाड़ू लगा रहा है कहाँ, गलियों में है, टट्टी मलमूत्र साफ कर रहा है। एक भाई ऊंचे सिंहासन पे बैठा है। तो भाई भाई की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वो सेवा करता है तो सेवक को सेवक की दृष्टि से उसका सम्मान उसका करना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, पहनने उड़ने कर देना चाहिए। लेकिन ये नहीं पशुओं के समान तू लग गया तो ऐसा है, ऊपर चढ़ गया तो मारपीट, ये बहुत गलती। पहले के अनपढ़ लोग ज्यादा थे, पढ़े लिखे थे नहीं, विवेक विचार नहीं था, भैंसा बुद्धि थी, बैल बुद्धि थी, तो ऐसा होता था। यदि आज सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सब जानते हैं, जानकारियां हैं, तो परस्पर कुछ सुधार हो रहा है। ये देन बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है। यदि जो समझ गया वो तो उबर जाएगा, और जो नहीं समझ पाया वो कभी उबरेगा नहीं। उसके अंदर ये कचड़ा बुराई भलाइयों का भरा रहेगा, जड़ाध्यास में पूरा जीवन चला जाएगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कितने भी निकल्पना करते रहो, कितने भी शंख बजाते रहो, कितने भी माला फिराते रहो, पेड़ रूखों की, पर्वत पहाड़ों की, सूर्य चंद्र की कितनी भी पूजा करते रहो, इससे न किसी का मन कभी शुद्ध हुआ है और न होगा। जो शुभ कर्म है इनसे ही होगा। वृंदावन में एक हमारे स्वामी जी हैं, गुरु जी के मित्र भी हैं, उनका नाम बलराम दास जी महाराज है। वहां पर समय समय पर गुरु जी जाते हैं। उनकी सेवा देख करके एक तो लोगों के छक्के छूट जाते हैं। राम जी के सच्चे भक्त भी हैं और उनका भाव है, उनका पत्थर पूजा का या कैसा भी उनका भाव नहीं है, उनका तो केवल राम का ही भाव है। और बहुत अच्छे और संत गुरुजनों की सेवा करते हैं। गुरुदेव भी जाते हैं, उनकी मित्रता में बिल्कुल कोई कमी नहीं, एकदम बहुत अच्छे भक्त हैं। गुरु जी भी उनका उनका सम्मान करते हैं, वो गुरु जी का करते हैं। और वो सच्चे, उनको राम के अनुयायी कहना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में राम बसे हुए हैं। उनको उस पत्थर से या मूर्तियों से या कोई लेना देना नहीं। वो राम के भाव में बंगले भी सजाते हैं, सारे काम करते हैं। और जिनके अंदर जड़ाध्यास है और जो पत्थर की मूर्तियों की जो पूजा करते हैं और उनके भाव उसके हृदय में नहीं, केवल लेना ही लेना है, चढ़ौती किस प्रकार से आवे, हम अपना पेट भरते रहें, तो वो राम की पूजा नहीं है, वो राम की सेवा नहीं है। वो पत्थरों के पुजारी हैं और पूरा जीवन करते रहें, उनके अंदर जड़ाध्यास बना रहेगा और लूट लूट के खाते रहेंगे, उनकी वृत्ति बिगड़ जाएंगी। और जो अपने इष्ट की याद में और बढ़िया तरह विभोर होकर के जो सेवा करते हैं, उनका हृदय पवित्र होता है। और कोई भी संत जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बैठाते हैं, भोजन कराते हैं, उनके दुख सुखी पूछते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। इसको कहते हैं भक्ति। और राम के हमने मूर्ति तो बना ली, बंगला रोज सजा रहे हैं और ऊपर चढ़वा रहे, लूटी लूटी खा रहे, न सेवा का लेना देना, न कुछ भी, न राम जी से लेना देना। उन्हें तो बस मूर्ति बन गई, अब उस पर चढ़ रहा है, खा रहे पी रहे, बस 16 फुलका खाए, भरोसा राम को और हमें खबर को सुनाए सो कोई गांव को। तो साहब जी कहते हैं कि ऐसी वृत्ति इनकी बन जाती है तो उनकी न कोई सेवा है न कोई पूजा है। वो तो जड़ाध्यासी हैं, मूर्तियों को पूजते रहते हैं, धोते रहते हैं, चढ़ौती को खाते रहते हैं, गमाते रहते हैं, उन पे कर्म भी करते रहे, शराब भी पीते रहते हैं, मांस भी खाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। नाम हनुमान का लेते हैं, चढ़ौती की बर्बादी करते हैं और उन्हें कोई हनुमान से लेना भी देना नहीं। उन्हें तो बस मूर्ति रखी हुई है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, पैसा चढ़वाना है, अपना पेट पालना है, घर कुनबा बनना है, बच्चों ब्याह शादी करने हैं, बेटाओं के करने हैं, और नाम कहते हैं हम हनुमान के बड़े पुजारी हैं। कैसे झूठ बोलते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हनुमान के यदि आप सच्चे पुजारी हैं तो हनुमान का भाव रखना चाहिए, जो भी आता है उसको धर्म में लगाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, पत्थर के पुजारी बन बैठे, मूर्त से ध्यान लगाते हैं, जो इष्ट माना था उसको तनिक सम्मान न करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते और लूट लूट के पेट भरे, मठ मंदिर खूब बनाते हैं और बाल बच्चन के विवाह करें, ये मूर्ख मूल गमाते। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, चाहे आप राम की सेवा करो, चाहे विष्णु की करो, चाहे किसी की करो, इष्ट हैं, इष्ट तो इष्ट होते हैं और भाव सुंदर हृदय में रहना चाहिए, बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए।
लेकिन आप दुरुपयोग करते हो और आप राम राम तो कहते हो, पत्थर की पूजा करते हो। राम से आपका कोई काम नहीं है, काम तो उसका पत्थर का है, उस पर जो चढ़ता है और वो पत्थर ही रहेगा, वो पत्थर राम नहीं है। यदि आपके अंदर राम का भाव है तो राम के भाव लेकर के यदि आप कोई भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सेवा आपके काम में आएगी। और जो दान चढ़ेगा उसको धर्म में लगाते रहोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र रहेगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो आप 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति बना लो, गाय भैंस गधा किसी की मूर्ति बना लो और उसको पूजा करते रहो, चढ़वा के खाते रहो, उससे आपका न कभी भला हुआ है और न होगा। और यदि आप सच्चे संत हैं, संत विवेक विचारमान हैं, तो राम के भाव से, विष्णु के भाव से जो भी चढ़ता है उसको आप धर्म में लगाएंगे, और सेवा में लगाएंगे, और अपने भी अंग लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो आपका धन भी काम में आया और दूसरों का चढ़ा हुआ भी काम में आया, उससे लाभ ही लाभ होगा। अष्टमासों अंदर आएंगे और 10 दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा आपने नहीं किया तो पत्थर पूज के दुनिया बावरी कर डारी, पत्थर पूज के दुनिया बावरी कर डारी, नदियां पूज के दुनिया बावरी कर डारी, चांद सूर्य पूज के दुनिया बावरी कर डारी, परिक्रमा लगाए के दुनिया बावरी कर डारी, नदियां पूज। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए तो कितने भी पूजते रहो, कितना भी करते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तब नदियों की पूजा करना ये तो बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है ना। इसी पहचान सूर्य की पूजा करना ये भी बेकार है। और जो महापुरुष हमारे पहले के हुए उनका भाव लेकर के हम पूजा करते वो सही है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम जड़ाध्यासी बन जाते हैं, हम सच्चे भक्त नहीं बन पाते और अपने हृदय की कालमा को पूर्णता से नहीं मिटा पाते। अब वो कालमा हमको खा जाती है, कालमा हमारी बर्बादी कर देती है और हमारा चित्त बिल्कुल चंचल हो जाता है। मन के विकास दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जाते हैं। इससे हमारा न अंतःकरण पवित्र हो पाता है, न मन पवित्र होता है। दूसरे की बुराइयां देखते रहते हैं और लड़ते जो तेरा सिद्धांत छोटा, मेरा सिद्धांत बड़ा, मेरी बात सही, तेरी बात गलत, मैं बड़ा धनपति, तू गरीब, लड़ने झगड़ने में पूरा समय निकल जाता है। लेकिन भाइयों मिलता कुछ नहीं, अंतःकरण बिल्कुल दुष्ट हो जाता है। हृदय में विकार दिन दूने रात चौगने बढ़ते चले जाते हैं और आंखों पर अहंकार रूपी पट्टी बधी रहती है। लड़ने झगड़ने में के समय बीत जाता है। वो तेरी बात गलत है, मेरी बात सही है, मैं बड़ा धनपति, तू बहुत छोटा, तेरी हिम्मत कैसे पर की इधर आने की। कोई तो मार पीट भी कर देते हैं, इनको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हों अपने अपने मत के अनुसार बोलते हैं और आखिर में उनमें प्रेम रहता है, अपनी बात कहते हैं, दूसरे की सुनते हैं। और सत्य है, सब सत्य तो एक ही है, जनैया एक ही है, मनैया एक ही है, थपैया एक ही है। तो सही राह पे चलाने वाला सत्य है। चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई देवता है ही नहीं, सब देवाद पद यही है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भैया अपने आप को जान लो, बस सारा खटका मिट जाएगा। ये भक्तों के लिए, संतों के लिए, इसमें सबके लिए लाभ है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।